बेसिकली अभी एक एक हमारे स्टूडेंट आज आए, तो उनसे मैंने पूछा क्या किया आपने 2 दिन तक। तो बता नहीं पाए साफ साफ क्या किया उन्होंने। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं ये पढ़ाऊँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज। हम लोग का टाइम वेस्ट कहाँ होता है? पापा मम्मी बोलते हैं टाइम वेस्ट मत करो। कहाँ टाइम वेस्ट होता है ज़्यादातर? टीवी देखने में, और कहीं नेट पर, और कहीं जिसके पास टीवी भी नहीं है नेट भी नहीं है उसका टाइम कहाँ जाता है? सोने में जाता है। आपका टाइम कहाँ जाता है श्रेयस ज़्यादातर? घर पे ज़्यादातर। एक दिन में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कहाँ होता है? कितना होता होगा, कहाँ होता होगा? टीवी। अच्छा। और स्कूल का टाइम? 8 घंटे स्कूल में कैसे टाइम वेस्ट होता है? किससे? दोस्तों से। मैं यही वर्ड निकलवाना चाहता था, दोस्तों से। टीवी तो खैर बड़ी बीमारी है। टीवी को ठीक करने के लिए आपको नहीं फोड़ना नहीं पड़ेगा। टीवी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप प्रोग्राम कैसे देखें। आपको अगर कोई फिल्म देखनी है तो फिल्म डिसाइड कर लीजिए जाकर, या तो हॉल में दिखाइए या तो डीवीडी ले आइए। टीवी का तो ऐसे इलाज होगा। क्योंकि टीवी अपने आप में एक तरह से मक्खी है, वो पीछे पड़ी रहती है बिन 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 बिन। आप उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करिए कि आपके कमरे में कम से कम टीवी ना हो। लेकिन स्कूल का जो टाइम है जो बहुत वेस्ट होता है, वो जाता है फ्रेंड्स में। मेरा बहुत टाइम वेस्ट कम हो गया फ्रेंड्स में जब मैंने ये पढ़ा। पावर। इसमें 48 लॉज हैं पावर के, कि आप पावरफुल कैसे बने। फिजिकल पावर नहीं, मेंटली कैसे पावरफुल बने। तो उसमें से जो फर्स्ट लॉ है वो तो टीचर के लिए है। टीचरों से कैसे बचें, या टीचरों को कैसे डील करें। और सेकंड जो लॉ है वो है फ्रेंड्स के लिए। तो सबसे पहले टीचर का पढ़े कि फ्रेंड्स का? टीचर का। फर्स्ट लॉ ऑफ पावर है, बहुत मजेदार है। नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब मास्टर को कभी भी क्या मत करो? आउटशाइन। आउटशाइन मतलब, आउटशाइन मतलब हाँ हाँ, उनसे ज्यादा समझदार दिखने की कोशिश मत करो। वो शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं, तो उनसे ज्यादा मत चमको। हम लोग लगता होगा कि नहीं नहीं सर के सामने स्मार्ट दिखना चाहिए हम लोगों को। सर से ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लो कि सर भी आंसर न दे पाए, तो सर आपको इंटेलिजेंट समझेंगे। पब्लिक में अगर आपने टीचर से कोई ऐसे सवाल पूछ लिए जिसका जवाब टीचर नहीं दे पाएगा, टीचर आपसे इंप्रेस होगा कि नहीं? हम लोग सोचते हैं कि शायद इंप्रेस होगा, लेकिन उल्टा होता है। हम टीचर को बदनाम करते हैं, मतलब बेइज्जती करते हैं, क्लास में नीचा दिखाते हैं। तो ये यही कह रहा है, कभी बल्कि उसका उल्टा करो। टीचर से हमेशा नीचे दिखो, इंटेलिजेंट हो तब भी नीचे दिखो। नेवर आउटशाइन द मास्टर। इसके डिटेल है, ऑलवेज मेक दोज अबव यू फील कंफर्टेबली सुपीरियर। वो सारे लोग जो आपसे ऊपर हैं उनको सुपीरियर दिखने दो। आपसे ऊपर जो भी हैं उनको कंफर्टेबली सुपीरियर महसूस करने दीजिए। इन योर डिजायर टू प्लीज एंड इम्प्रेस देम, डू नॉट गो टू फार इन डिस्प्लेइंग योर टैलेंट्स और यू माइट अकम्प्लिश द ऑपोजिट। अपना टैलेंट दिखाने के चक्कर में कहीं ऐसा मत कर दो कि ज्यादा इंप्रेस कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ इंस्पायरिंग, यू विल क्रिएट फियर एंड इनसिक्योरिटी इन द अदर पर्सन। वो आपसे डरना शुरू कर देगा। मेक योर मास्टर्स अपीयर मोर ब्रिलियंट देन दे आर एंड यू विल अटेन द हाइट्स ऑफ पावर। अगर आप अपने मास्टर्स को, या जो अपने से ऊपर हैं, उनको अपने से ज्यादा ब्रिलियंट दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आप पावर्स की हाइट पर पहुंचेंगे। इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। 2 एग्जाम्पल हैं। एक तो जिसने नहीं फॉलो किया उसका है,
और एक जिसने फॉलो किया उसका है। ये लॉ है बेसिकली। लॉ जानते हैं क्या होता है ना? कानून। ऐसी चीज जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये सिंपली कानून, लेकिन पता है ये गवर्नमेंट के कानून जैसा नहीं है, वो तो कोई भी तोड़ देता है। ये प्रैक्टिकल कानून जैसा है। लॉज नेचर, जैसे नेचर के लॉज होते हैं वैसा। तोड़ ही नहीं सकते आप ग्रेविटेशन के लॉ को तोड़िए, कूद जाइए ऊपर से हवा में से, ग्रेविटी नहीं टूटेगी, कुछ और टूटेगा। ये बड़ी अच्छी कहानी है। निकोलस फाक्वा इसका नाम था, निकोलस फाक्वा लुइस 14th। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और बहुत अच्छे आदमी थे। और लैविश पार्टी देना और सुंदर सुंदर औरतों के आसपास रहना और कहानियां और कविताएं गाना इनका शौक था। ही लव्ड मनी एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वेजेंट लाइफ स्टाइल जीते थे। एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब खूब खुले दिल से पैसा खर्च करना। फाकुआ वॉज क्लेवर, वेरी मच इनडिस्पेंसिबल टू किंग। बहुत समझदार था और किंग के लिए इनडिस्पेंसिबल था, मतलब किंग उसको छोड़ नहीं सकता था। किंग उसको छोड़ करके अपना राज्य नहीं चला सकता था। So, when the Prime Minister Giles Mazarin died, 1661 में, the Finance Minister expected to be named the successor. जब वो फाइनेंस मिनिस्टर मरे, मतलब वो जब चीफ प्राइम मिनिस्टर मर गए, तो उसको लगा कि अब मैं ही बनूंगा चीफ प्राइम मिनिस्टर। इंस्टेड द किंग डिसाइडेड टू अबॉलिश द पोजीशन। किंग ने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ही खत्म कर दी। दिस ही डिसाइडेड टू ingratiate himself the king by staging the most spectacular party the world had ever seen। तो उसको लगा, अरे लगता है किंग को समझ में नहीं आया कि मैं किस लायक हूँ। तो उसने दुनिया की सबसे ज्यादा स्पेक्टेकुलर पार्टी दी। The party's ostensible purpose was to be common commemorate the completion of Fakwa Chateau Vole Wakumt। बट दिस इट्स रियल फंक्शन उसका बताया था कि हम कुछ हमने बहुत बड़ा सा एक बनाया है, पैलेस बनाया है, उसका पैलेस का फोटो भी है ऑनलाइन, और उसका हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या पर्पस था कि किंग को दिखाना था कि हम कितने समझदार हैं। Most brilliant nobility of Europe and some of the greatest minds of the time, La Fontaine, La Rochefoucauld, Madame de Chevigny, attended the party। बड़े बड़े उनको बुलाया बाहर बाहर से। मॉलियर wrote the play for the occasion। मॉलियर बहुत बड़ा प्ले राइटर था, उसने उसके लिए प्ले लिखा। ये वही है, ये अब उसी के बारे में। ये जो लुई फकुआ था, ये फाइनेंस मिनिस्टर था उस राज का, फ्रांस का। और जब फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर मरा, उसको लगा कि मैं ही राजा बनूंगा, ओ सॉरी मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, राजा मुझे प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मरा तो राजा ने इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, वो जगह ही खत्म कर दी। तो इसको लगा कि शायद राजा को पता नहीं मैं कितना समझदार हूँ, कितना इन्फ्लुएंशियल हूँ। तो उसके लिए उसने पार्टी रखी और उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आए। खूब अलग अलग तरह के खाना, ओरिएंटल खाना, चाइनीज खाना, उस जमाने में आज से 600 साल पहले की कहानी है सब। डिनर में भी, और 4-5 टाइप के तो गार्डन बनवाए थे अपने घर के बाहर। खुद पर्सनली किंग को उसने पूरा पार्टी दिखाई, घर दिखाया और गार्डन दिखाया। पार्टी अच्छी खासी गई। द पार्टी रैन वेल इनटू द नाइट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ मैलियर प्ले, सब कुछ अच्छा चला। एंड एवरीवन अग्रीड दैट दिस वाज द मोस्ट अमेजिंग अफेयर दे हैड एवर अटेंडेड। सबने कहा कि इससे अच्छा हमने आज तक कभी अफेयर अटेंड नहीं किया। द नेक्स्ट डे Fakwa was arrested by the king's head musketeer, D. Artganan। अगले दिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 3 months later, he went on trial for stealing from the country's treasury। चोरी के इल्जाम पे उसको जेल भेज दिया गया, जबकि उसने चोरी किया नहीं था। Actually, most of the stealing he was accused of he had done for the king's behalf with king's permission। ज्यादातर चोरी उसने किंग के लिए की थी, अपने अपने नाम पे किंग के लिए की थी। Fakwa was found guilty and sent to the most isolated prison in the France, high in the Pyrenees mountain, where he spent last 20 years of his life in solitary confinement। तो उसके किंग को भी लगा होगा, भैया इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है, कल को मुझे मरवा देगा, तो फेंको, भगाओ यहाँ से इसको। क्योंकि अगर अपने से ऊपर वालों को
तुम ये दिखाओगे तुम कितने ब्रिलियंट हो, तुम उनके मन में क्या पैदा करोगे? फियर और इनसिक्योरिटी। अगर तुम मेरे सामने दिखाओगे कि सर आपसे ज़्यादा जानते हैं हम, तो मुझे लगा भैया जाओ यहाँ से तुम। मतलब ये मैं करूँगा कि नहीं करूँगा पता नहीं, लेकिन जो भी बंदा आपसे डरेगा, आपके टीचर, आपके फ्रेंड्स, आप किसी फ्रेंड्स के पास जा रहे हो, उनसे बोले नोट से दो यार, और वो देख रहा है कि आप उससे ज़्यादा नंबर पा रहे हो या क्लास में आपकी ज़्यादा तारीफ हो रही है, तो आपको नोट्स देना बंद कर देगा। और ये फैक्ट हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हमसे ऑलमोस्ट 6 साल सीनियर एक डॉक्टर थे पिछली कंपनी में, और उनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पढ़ते थे। तो जो नोट्स बनाते थे, हमने उनको सीखना शुरू कर दिया। और जो रिपोर्ट्स बनती थी, मेडिकल रिपोर्ट्स, तो उनकी भाषा बहुत अच्छी थी। उन्होंने खूब ढेर सारी किताबें इकट्ठी कर करके बनाई थी। तो जो बनाते थे हम उसको टीप देते थे सेम टू सेम। अगली बार कोई मरीज आता तो सेम वर्ड्स वही डालते थे। तो बोलते थे तुम अपनी वर्ड डालो, हमारी क्यों डाल रहे हो? तो धीमे धीमे ऐसा हो गया साल भर में कि उनकी रिपोर्ट में और हमारी रिपोर्ट में फ़र्क नहीं मालूम पड़ता था। तो फिर डॉक्टर साहब ने हम लोग से बात करना बंद कर दिया, कुछ दिन बाद रिपोर्ट देना बंद कर दिया अपनी, और कुछ दिन बाद कंपनी छोड़ के चले गए। जबकि इसका उनको पैसा मिलता था, हम लोगों को ट्रेन करने का उनको पैसा मिलता था। एंड उन्होंने बहाना बना दिया कि नहीं सर एक्चुअली दिक्कत है, ये है वो है। जब भी आपसे सुपीरियर लोग बहुत ही समझदार, बहुत ही मेच्योर लोग हो, तो शायद उनके मन में ना आए, उन्होंने अपने फियर को जीत लिया हो। लेकिन नॉर्मल आदमी, टीचर, फादर्स, सिस्टर्स, पेरेंट्स, जिनको भी आप जानते हैं, सब आम आदमी हैं, उन सबके अंदर में फियर है। तो अगर आपकी ब्रिलियंस से उनकी फियर निकल के आ गई बाहर, तो वो आपको दबा देंगे। ये तो था कि जिसने लॉ को ठीक से फॉलो नहीं किया। अब एक बंदा है जिसने लॉ को फॉलो किया। अर्ली 1600s इटालियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन गैलीलियो, नाम सुना है? गैलीलियो फाउंड हिमसेल्फ इन अ प्रिकैरियस पोजीशन, बड़े अजीब से पोजीशन में था वो। He depended on generosity of great rulers to support his research, and so, like all resilient scientists, he would sometimes make gifts of his inventions and discoveries to leading patron of the time. उस जमाने में साइंटिस्ट लोगों के लिए कोई फिक्स्ड इनकम नहीं थी। कहीं से किसी ने कुछ पैसा दे दिया, किसी राजा ने कुछ दे दिया, तो ये लोग कुछ कुछ डिस्कवरी करते थे और बना करके दे देते थे गुरुजी राजाओं को। राजा खुश होकर के चलो 50,000 रुपए दे दो इनको, 1 लाख रुपए दे दो, ऐसे ही कभी कभी पैसे आते थे उनके पास। Once, for instance, he presented a military compass he had invented to the Duke of Gonz- Gonzaga. ड्यूक राजा होते हैं गोंजागा का, उसके लिए उसने कंपास बनाया। उस जमाने में कंपास नहीं होता था। Then he dedicated book explaining the use of compass to Medicus. बुक किसी और के लिए डेडिकेट कर दी। Both rulers were grateful, and through them Galileo was able to find more students to teach. उनके थ्रू और स्टूडेंट्स आते थे। No matter how great the discovery, however, this his patron would usually pay them with gifts, not cash. यूजुअली कैश नहीं मिलता था उसको, खाली गिफ्ट मिलते थे। क्या हुआ? तो कोई भी कैश नहीं देता था उनको, ज्यादातर गिफ्ट वापस करते थे। गैलीलियो वाज एबल टू फाइंड दिस टाइम दिस मेड फॉर लाइफ ऑफ कांस्टेंट इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंस। इसकी वजह से वो उसके पास हमेशा इनसिक्योरिटी होती थी और डिपेंडेंस होती थी कि कभी कोई दे देगा तब लाइफ चलेगी हमारी। गैलीलियो हिट ऑन अ न्यू स्ट्रेटजी इन 1610 में। When he discovered the moons of Jupiter, जब उसने अपने टेलीस्कोप से जुपिटर के मून्स खोजे, instead of dividing the discovery among the patrons, giving one the telescope he had used, dedicated a book to another, and so on, as he had done in the past, he decided to focus exclusively on Medicus. उसने सोचा अलग अलग राजाओं को मैं करता हूँ, कभी इसको, तो एक को ही फोकस करते हैं हम। उसने मेडिकस के ऊपर ही फोकस किया। He chose the Medicus for one reason, किसी खास कारण से चूज किया। Shortly after Cosimo I had established Medicus' destiny. In 1540 he had made Jupiter the mightiest of gods, the Medicus symbol, a symbol of power that went beyond politics and banking, one linked to ancient Rome and its divinities. जब लड़ाई वड़ाई हुई उस समय मेडिकस जो थे उन्होंने अपनी डेस्टिनी को जुपिटर के साथ जोड़ा था। जैसे हमारे यहाँ चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा होते थे, तो उनके यहाँ जुपिटर वंशी माना जाता था। तो इसने भी जुपिटर के मून्स खोजे थे,
तो उसने सोचा जुपिटर, और इनके भी जुपिटर वंशी हैं, तो इन्हीं को हम चूज करते हैं। गैलीलियो टर्न्ड हिज डिस्कवरी ऑफ जुपिटर्स मून इनटू कॉस्मिक इवेंट ऑनरिंग मेडिकस ग्रेटनेस। और उसने बोला ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, जो मैंने खोजा है मून जुपिटर का, ये एक बहुत महान कॉस्मिक इवेंट है, दैविक इवेंट है, भगवान ने खोज करके मुझे दी है ये चीज। He announced that the bright stars, the moons of Jupiter, offered themselves in the heaven to his telescope at the same time as Cosimo II enthronement। जिस समय राजा आप बने हैं उसी समय तो मुझे वो दिखा। इसका मतलब समझते राजा साहब, आप ही जुपिटर हैं। He said the number of the moons 4 harmonized with the number of Medicus, Cosmo II and 3 brothers, and the moon orbited Jupiter as these 4 suns revolved around Cosmo I, the destiny's founder। जैसे Cosmo I जुपिटर और उनके 4 बच्चे, ऐसे ही जुपिटर के 4 मून उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। उसने उल्लू बना दिया, बट राजाओं को तो मजा आ गया भाई। उनको लगा कि हाँ हाँ हम ही राजा हैं। हम राजा नहीं, हम तो भगवान हैं, हम तो देवता हैं। More than coincidence, this showed that the heavens themselves reflected ascendancy of Medicus family। ये खाली coincidence नहीं, ऐसा लगने लगा लोगों को कि तो भगवानों ने अपने आप आशीर्वाद दिया है इनके राष्ट्र को, राज्य को। After he dedicated the discovery to Medicus, Galileo commissioned an emblem representing Jupiter sitting on the cloud with the 4 stars encircling about him। उसने फिर एक एम्बलम बनाया। एम्बलम वो होता है जैसे स्कूल का एम्बलम नहीं होता, आपके कोट पे लगा होता है, ऐसे एक एम्बलम बनाया जिसमें जुपिटर सेंटर में है और उसके चारों तरफ मून्स घूम रहे हैं। 1610 Cosimo II made Galileo his official court philosopher and mathematician। उसको नौकरी मिल गई कोर्ट पे कि हमारा फिलोसोफर है। फिलोसोफर मतलब जैसे वो नहीं था आपका बीरबल, समझदार आदमी कोर्ट में होना चाहिए, और मैथमेटिशियन विथ फुल सैलरी। फॉर अ साइंटिस्ट दिस वाज अ कूप ऑफ लाइफ टाइम। पहली बार किसी साइंटिस्ट के लिए हुआ ऐसा। द डे ऑफ बेगिंग फॉर पेट्रोनर्स वाज ओवर। अब भीख नहीं मांगना पड़ता था उसको। तो और एक जगह पर बेचारे ने खूब शो ऑफ किया, उसको जेल में पड़ गया। यहां पर उसने शो ऑफ किया लेकिन अलग तरीके से। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आज, बिल्कुल उनको सुपीरियर दिखाओ, जितना आप सुपीरियर दिखाओगे, धर्मेंद्र सर को बताओ कि सर आप बेस्ट हो। नहीं, और झूठ मूठ का मत बताओ, आप नकली मत दिखाओ। यू आस्क जेन्युइन क्वेश्चंस, समटाइम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समटाइम्स अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे नहीं आता था KMNO4 का मतलब, तो मैंने खोज लिया। मुझे 118th नहीं आता था, तो फिर मैंने खोज लिया नेटवेट से। तो अगर आप प्यार से मोहब्बत से किसी से पूछोगे, थोड़ा एफर्ट डालेगा, तो ही विल ऑल्सो फील हैप्पी। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि देखो आपने एक सवाल पूछा और मैं हीरो बन गया। तो हीरो बनने का जब आप मुझे मौका देंगे तभी तो मैं हीरो बनूंगा। तो एक सिंपल नियम है, तो कोई टेढ़ा मेढ़ा बात नहीं है इसमें। एक डॉक्टर साहब यहाँ पर थे, तो उन्होंने मेरी एक एक्सरे की रिपोर्ट को खूब डांटा वाटा, मेरे सामने नहीं, किसी के सामने। अरे डॉक्टर आशीष को तो कुछ रिपोर्ट करने नहीं आता। मेरे पास वो लड़का आया, बोलता है सर ऐसे बोले थे सर। कहते हो, फिर मैंने फोन किया, बोलते डॉक्टर आशीष तुम्हें रिपोर्ट करना हो तो मेरे पास आओ, सीखो। मैंने कहा सर कब आ जाऊं सर? बोलते हैं ऐसा है तुम परसों आओ, परसों शाम को। परसों शाम को मैं बाइक पर बैठा पहुंच गया उनके यहाँ। तो उस समय ऑपरेशन थिएटर में थे वो। तो बोलते हैं ऐसा है आशीष यार तुम कल आओ। कल फिर पहुंचा मैं, उनसे मिला मिला एक आध एक्सरे बता दिया उन्होंने। फिर मैंने उनको खूब बसका उसका मारा। मैंने कहा सर आप ही हैं, आप ही लोग सिखाएंगे सर, हम तो आपके स्टूडेंट हैं। कहाँ आता है सर आपका 20 साल का एक्सपीरियंस, हम तो अभी जुम्मा जुम्मा साल भर हुआ पास होकर निकल के आए हैं। तो फिर 2-3 चीजें बताई। उसके बाद से उनसे ही मैंने लैंग्वेज पूछा कि उनको कौन सी लैंग्वेज पसंद है रिपोर्ट में। अगर मैं किसी चीज को लिख रहा हूँ A और उनको पसंद है भाषा B, तो मैं उनके हिसाब से भाषा बना के लिखता हूँ, और वो बड़े खुश हैं। तो इसमें मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग अ स्ट्रैटेजी, आई एम यूजिंग अ लॉ। इस लॉ के तहत धीमे धीमे वो बंदा मुझे ही पसंद करेगा। इसको मक्खन लगाने का लॉ मत बोलिए, इसको बोलिए ट्राइंग टू मेक पीपल अबव यू फील सिक्योर।
मक्खन तो बड़ा वो है, गंदा सा है, ये वहां भी लगता है जहां पर नहीं जरूरत है। जैसे आ, मैं गया था अभी कल बताया था ना उस दिन कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में गया था मैं, परसों कल ही तो बात हुई थी कि एफआई गया था, तो वहां पर लर्निंग माइंड के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। हाँ, वहां पर एक बंदे का मैं पैर छू रहा था, तो ये से बेटा पैर छूने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो चमचागिरी टाइप की चीज होती है। और वहीं पर एक सज्जन थे, जब मैंने उनका पैर छुआ, बूढ़े से थे, उन्होंने मेरा पैर छू लिया। तो ऐसी जगहों पर आप मक्खन नहीं मार सकते। मक्खन आप वहीं मार सकते हैं जहां पर वो मक्खन मरवाना चाहता हो आपसे। और ऐसी जगहों पर अगर मक्खन नहीं मारोगे तो आपको मारेगा। यू विल वेस्ट योर एनर्जी। बच्चे पूछ रहे थे सर टीचरों को कैसे डील करें। टीचर को डील करने का मतलब झूठ मूठ का मक्खन नहीं, जेन्युइनली आप उनको फील कराइए। अपने फ्रेंड्स को भी जो पढ़ने में आपसे अच्छे हैं, वो आपके दोस्त नहीं बन रहे हैं, नोट्स नहीं दे रहे हैं आपको, दिस मीन्स वो आपसे इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। इसलिए आप उनको सिक्योर फील कराइए। गैलीलियो बेवकूफ नहीं था, उसको पता था कि उनके पास कोई ऐसी चीज है जो मुझे दे सकते हैं, और मेरे पास कोई ऐसी चीज है मैं उनको दे सकता हूँ। लेकिन अगर और ये इसकी अकल थी, जो मक्खन लगाता है वो ज्यादा अकलवान होता है। अभी अर्जुन था ना जब लड़ाई में, तो कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि जाके मक्खन मारो उसको, शंकर को मक्खन मस्का मारो, शंकर से तुम्हें अस्त्र मिलेगा। और साथ ही साथ उसने कहा दुर्योधन को मस्का मत मारना। तो तुम्हें जानना पड़ेगा किसको मस्का मारना है, किसको नहीं मारना है। बट एटलीस्ट ये कला तो जान आनी है आपको। बल्कि इसको मस्का मारना नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे आपसे जो सुपीरियर हैं पोजीशन में, उनको कैसे सेफ और सिक्योर फील कराएं, उनसे आउटशाइन करने की कोशिश ना करें। क्लियर? ये तो हो गया गुरु लोगों का। अब हमारे दोस्त लोगों को कैसे डील करें। फ्रेंड्स, जो हमारे टाइम सबसे ज्यादा खोटी होता है। आज मेरा एक काम रुक गया, लखनऊ गया था मैं किसी काम से, तो मेरा एक काम रुक गया, मुझे बॉम्बे से जाके खुद ही काम कराना पड़ेगा उसके लिए। तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, वहाँ बॉम्बे में रहता है, वो डॉक्टर है वो भी। तो मैं कहा यार ऐसे ऐसे एक जगह जाना है, तो जाके वहाँ देख देख ले, या तो फिर फ़ोन नंबर हो तो फ़ोन में बात कर ले। तो मुझे पता है क्या बोलता है, अरे यार मेरा फ़ोन है ना 2 दिन पहले पानी में गिर गया यार, अब वो चालू होगा तब बात करूंगा। मैंने 10 मिनट में अपना नेट चालू किया, उस वेबसाइट पर उसका नंबर मिला, मैंने उससे बात कर ली, जो मुझे ऑफिस में उसको भेजना था मैंने यहीं से फ़ोन पर बात करके काम कर लिया। तो ये होते हैं दोस्त। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। कभी भी दोस्तों के ऊपर बहुत भरोसा मत करिए। लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दुश्मनों को यूज करना सीखिए। बी वेरी ऑफ फ्रेंड्स। दोस्तों से सावधान रहिए। दे विल बिट्रे यू मोर क्विकली, फॉर दे आर इजली अराउज्ड टू एनवी। वो आपको ज्यादा बिट्रे करेंगे। बिट्रे मतलब धोखा देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे आसानी से, जलने की भावना उनके मन में आसानी से आ जाएगी। दे ऑल्सो बिकम स्पॉइल्ड एंड टैरेनिकल। दोस्त जो है बिगड़ भी जाते हैं, और टैरेनिकल मतलब आपको टॉर्चर भी कर सकते हैं वो। अच्छा, तो नहीं करेगा मेरे लिए काम, ठीक है, चल मेरा भी मौका आएगा तो बताऊंगा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। ये टायरनी है भाई। आप नहीं करना चाहते कोई काम अपने दोस्त का, आप बिजी हैं, तो अच्छा गले में फंदे डाल कर खींच रहे हो। बट हायर अ फॉर्मर एनिमी। आप पुराने एनिमी को हायर करिए, एंड ही विल बी मोर लॉयल देन अ फ्रेंड। और वो ज्यादा लॉयल रहेगा फ्रेंड से, बिकॉज ही हैज मोर टू प्रूव। उसको प्रूव करना है कि मेरी दोस्ती, उसको दिखाना है मैं आपका दोस्त हूँ। इन फैक्ट यू हैव मोर टू फियर फ्रॉम फ्रेंड्स दैन फ्रॉम एनिमीज। आपको फ्रेंड से ज्यादा डरने की जरूरत है बजाय एनिमी से। इफ यू हैव नो एनिमीज, फाइंड अ वे टू मेक देम। दुश्मन बनाकर उनके साथ दोस्ती करो। एक प्रेयर है, बोलता है ओ गॉड प्लीज सेव मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, आई कैन टेक केयर ऑफ माई एनिमीज। एनिमी से तो हम बच बच के रहते हैं, दोस्तों से कैसे बचेंगे। दोस्त हैं कभी भी छुरा मार सकते हैं। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और शायद आपको इसका भरोसा ना हो। पहले मैं इस कहानी के पहले मैं अपनी कहानी बता देता हूँ। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, बचपन का दोस्त
था, क्लास 7th से मेरा दोस्त था, क्लास एमबीबीएस के बाद तक मेरा दोस्त रहा। जब भी मुझे कोई दिक्कत होती थी मैं उसके यहाँ जाता था और उसने मुझे हमेशा हेल्प किया। और ऐसा बहुत ही कम हुआ कि उससे मैंने हेल्प ली, उसको मैंने हेल्प की हो, हमेशा उसने मुझे हेल्प किया। फिर एक दिन मैं गया उसके घर पे, उसकी बहन ने दरवाज़ा खोला और बोला कि घर पे नहीं हो, बंद कर दिया। यार अजीब बात है, दोस्त की बहन है और मैं उसके यहाँ 2 साल बाद गया था घर पे, तो कम से कम अंदर बुलाना चाहिए, बिठाना चाहिए, चाय वाय पिलाना चाहिए। दरवाज़ा अंदर से खोल करके बंद कर दिया, नहीं है। मुझे कहाँ गया, कहा कि वो नानी के घर गया। नानी के घर खोज खोज के गया, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर 3 दिन बाद मुझे फ़ोन आया, दोस्त ने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा आशीष क्यों परेशान कर रहा है तू मेरे को, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्या बात है। उसने मुझे धोखा नहीं दिया एक्चुअली, वो खुद परेशान रहा होगा बहुत ज़्यादा। और जो मुझे समझ में आ रहा है साइकोलॉजी उसकी, वो शायद जॉब वॉब नहीं होगी उसकी इस समय। और उसने मुझे हेल्प की है, कभी मुझसे हेल्प मांगी नहीं है। तो अब मैं उससे मिलने गया तो और वो उसकी पोजीशन नीचे है, तो शायद उसको शर्म आ रही है। तो ये तो अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन इस जो कहानी में आप सुनेंगे तो वो तो अलग ही एकदम पर्सपेक्टिव। मिड 9th सेंचुरी एडी, आज से करीब 1000 साल पहले, एक यंग आदमी था माइकल 3 नाम का, जो राजा बना बिजेंटाइन एम्पायर का। उसकी माँ थियोडारा थी और थियोडारा को निकाल दिया गया था। नहीं नहीं सॉरी, हिज मदर द एम्प्रेस थियोडारा हैड बीन बैनिश्ड टू अ ननरी एंड हर लवर थियोटिस्टक्स हैड बीन मर्डर्ड। उसकी माँ का एक प्रेमी था, उसको मार दिया गया था। At the head of the conspiracy to depose Theodora, the enthroned Michael had been Michael's uncle. माइकल के अंकल ने छोटे से बच्चे को, 12 साल के 13 साल के बच्चे को राजा बना दिया। बारडास, अ मैन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एम्बिशन, बारडास बहुत समझदार आदमी था, उसने उसको बना दिया राजा। सोचा इसको राजा बनाएंगे और दुनिया पर राज मैं करूंगा। माइकल वॉज नाउ यंग, इनएक्सपीरियंस्ड रूलर, यंग था, कुछ आता जाता नहीं था, सराउंडेड बाई इंट्रूगर्स, मर्डरर्स एंड प्रोफिगलेट्स। सब आसपास चोर डाकू थे, मतलब साजिश करने वाले लोग। इन दिस टाइम ऑफ पेरिल ही नीडेड समवन ही कुड ट्रस्ट एज हिज काउंसिलियर एंड हिज थॉट्स टर्न टू बैसिलियस। उसको कोई ऐसा बंदा चाहिए था जिसके ऊपर भरोसा कर सके, और उसका किसके ऊपर क्या उसका विश्वास बैसिलियस पर। His best friend. Basilius had no experience whatsoever in government and politics. In fact, he was a head of royal stables. उसका कोई राजकाज में उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसे ही है कि आप किसी आदमी को डीएम बना दो राज, या डीएम का सेक्रेटरी बना दो, आईएएस की नौकरी दे दो। वो एक्चुअली क्या काम करता था, घोड़ों की देखभाल करता था। बट ही हैड प्रूवन हिज लव एंड ग्रेटिट्यूड एट वन टाइम। उसने अपने दोस्त की जान बचाई थी, घोड़ों से गिरा, घोड़ों पर वो जा रहा था और उसका दोस्त गिर गया था, ये राजा, उसको जान बचाई थी, तब से उसको भरोसा हो गया था। फिर उसने उसको हेल्प करना शुरू किया, उसको पावर दे दी, और बाद में उसने उस पोजीशन दी, पावर दी, करते 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 एक ऐसा टाइम आ गया जब उसने चीफ काउंसलर और फिर बाद में चीफ मिनिस्टर तक बना दिया, जबकि इन सब चीज़ों के लिए वो बिल्कुल भी केपेबल नहीं था। बैसिलियस, भगवान न करे मायावती सुने, देखिए मायावती को बना दिया था। आज गया मैं, मुझे बड़ी दुख होती है, बेचारे इतने पत्थर पत्थर लगा रखे हैं, अगर पेड़ लगा दिए होते बैंगलोर में, पेड़ की वजह से पूरे सिटी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 4 से 5 डिग्री कम है। जैसे थोड़ी सी गर्मी होती, बारिश हो जाती है वहां पर। अगर यही 8,000 करोड़ के पेड़ लगा दिए गए होते, लखनऊ का टेम्परेचर, लखनऊ जंगल हो जाता, ब्यूटीफुल हो जाता। लेकिन पूरा पत्थर पत्थर बनाया। ये तब होता है जब बेवकूफ लोग उस पे आ जाते हैं, राज करने आ जाते हैं। बहन जी माफ करिएगा मुझे। He loaded his friend with gifts and favors and became inseparable. Basilius was sent to the finest school in Byzantium, and crude peasant became a cultured and sophisticated courtier. वो पहले गांव का था, धीमे धीमे कल्चर्ड और सोफिस्टिकेटेड हो गया। जैसे जैसे बढ़ा, उसकी डिमांड बढ़ती गई, और बाद में उसने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से अपने दोस्त की शादी करा दी। अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरी गर्लफ्रेंड थी, बाद में उसको दोस्त को पसंद आ गई, उसने कहा जाओ मेरी तो और गर्लफ्रेंड बना लो, मैं राजा हूँ। मतलब राजाओं के तो उस समय ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी।
और एक टाइम ऐसा आ गया कि बैसिलियस ने बारडास, जो इंटेलिजेंट आदमी था, उसके भी जहर देकर उसको मरवा दिया, क्योंकि वो चाहता था कि बस अकेला राजा मुझसे ही डील करे बस। और फाइनली बारडास को रिप्लेस करके ही बिकेम द हेड ऑफ द आर्मी, बैसिलियस। अब बैसिलियस के पास पावर था और पैसा था, और कुछ ही सालों में उसने कुछ गंदी आदतें सीख ली। एक्स्ट्रावेजेंसी, पैसे फेंकना। जब आप पैसे मेहनत से नहीं कमाते तो आप फेंकना सीख जाते हैं। जब आप मेहनत से कमाते हैं तब बहुत ही मेहनत से खर्च करते हैं, और अगर आराम से आता है पैसा तो आराम से फेंक भी देते हैं। तो उसने, टू माइकल्स शॉक एंड एस्टोनिशमेंट, बैसिलियस रिफ्यूज्ड विथ अ लुक ऑफ सच इम्पेडेंस। बैसिलियस को माइकल ने बहुत उधार दे रखा था बचपन से बुढ़ापे तक, मतलब जवानी तक। तो एक बार उसने उससे कुछ पैसे वापस मांगे। उसने कहा पैसे वैसे मेरे पास नहीं, तुम्हारे कोई पैसे मेरे पास नहीं है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, उसके बदले में तुमने मुझे फेवर किया था। उसको बड़ा खराब लगा। द फॉर्मर स्टेबल बॉय हैड मोर मनी एंड मोर एलाइज इन द आर्मी। उसके पास ज्यादा आदमी आर्मी में लोग थे, राजा से भी ज्यादा थे। एंड माइकल अवोक टू फाइंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाई सोल्जर्स। और एक रात वो जब जगा, उसके आसपास अब उसके ही सिपाही उसको घेर के खड़े थे। बैसिलियस वॉच्ड एज दे स्टैब्ड द एम्परर टू डेथ। और बैसिलियस ने देखा उनको, पहले मेरे आंख के सामने मारो राजा को। देन आफ्टर प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ एम्परर, और खुद को उसने राजा बना दिया, he rode his horse through the street of Byzantium, brandishing the head of his former benefactor and best friend at the end of the long pike. अपने दोस्त का सर कटवाकर अपने भाले के ऊपर रखकर घोड़े के ऊपर पूरे शहर में दिखाया कि अब मैं राजा हूं। ये दोस्त ऐसे आपके दोस्त तो नहीं करेंगे ना? हम्म, पता नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया। अगर आप कहते ना मेरा दोस्त तो नहीं करेगा सर, मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, अमिताभ बच्चन हूं मैं और वो धर्मेंद्र है। हम सब किसी की भी दोस्त होने से पहले हम अपने लिए हैं। जब मुझे भूख लगेगी और आपको भूख लगेगी, तो मैं जब किचन में से खाना लेकर आऊंगा तो उसमें से एक रोटी खा जाऊंगा, तब मैं आपको तो बोला किचन में एक ही रोटी थी यार। हर आदमी पहले जानवर है, उसके बाद दोस्त है। तो दोस्तों से बच के रहिए, और दुश्मनों को कैसे यूज करना है इसको हम अगली बार बताएंगे, आज बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया, वो लंबा है, काफी लंबी और बोरिंग स्टोरी है। तो मैं चाहता हूँ उसको पढ़ के फिर मैं हिंदी में समझाऊँ आपको। अगर मैं ट्रांसलेट करके पढ़ाऊंगा तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बट मैं थोड़ा बता दूं क्यों मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें। Most of our time gets wasted because we either want to be like our friends or we want to be better than my friends. हम अपने दोस्तों की तरह क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हमारे आसपास वही हैं। और उनसे बेटर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड वही है। हम कपड़े वैसे पहनना चाहते हैं जैसे हमारे दोस्त हैं। इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास इससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड हो सकता था। मैंने देखा एक प्रोडिजी है, उसने सॉफ्टवेयर बनाया है, तो हो सकता है उसको देख करके मैं भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहूँ। लेकिन अगर मैं अपने दोस्त को बोलूंगा, मेरा दोस्त बोले सॉफ्टवेयर बनाएगा तू, अपनी शक्ल शीशे में देखिए। और वो जब हमको मॉक करेगा तो हमको लगेगा अरे हाँ यार, सही बात है, मैं कहाँ मैं हवा में तीर फेंक रहा हूँ। छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम करते हैं उसी से हम सीखते हैं, और हमारे दोस्त तो छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करने देते हमको। सीधे बड़ी मिस्टेक कराते हैं। हम लोग फ्रेंड्स थे सब, मास मंकिंग करते थे क्लास कॉलेज में। मास मंकिंग मतलब 40 लोग क्लास नहीं जाएंगे, फिल्म देखने चले जाएंगे। हम सब दोस्त थे, लेकिन 40 के 40 चोर। सब जब फिल्म देखने जाते थे ना, अरे यार मेरी मम्मा आज मुझे घर जाना है, सब जा जाकर अपने घर पे पढ़ाई बैठ के पढ़ाई करते थे। हमारा कॉलेज इसलिए फेमस था कि हम लोग लाइट ऑफ करके कंबल के अंदर बैठ के पढ़ते थे, कि सामने वाले को पता नहीं चल जाए पढ़ रहा है, तो वो भी पढ़ेगा तो उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे। छुप छुप के पढ़ते थे, टेंशन देते थे दूसरे को हम लोग। ये जो पिक्चर है ना आपकी 3 इडियट्स, ये बहुत आइडियलिस्टिक पिक्चर है, इस तरह के दोस्त होते नहीं है।
इस तरह के हजार। एक वैरेन बफेट है, वो बोलते हैं ऑनेस्टी इज वेरी डिफिकल्ट, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। ईमानदारी बहुत ही महंगी चीज है, एक सस्ते आदमी से बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए। तो आपके सामने आपका फ्रेंड कोई बदतमीजी कर दे, कोई गलत काम कर दे, तो ये जान जाइए ये तो नॉर्मल है यार। तो लखीमपुर में लाइट जाती है तो क्या होता है, अब जाके एफआईआर कर देते हैं जेई के ऊपर। अब बोलते हैं भैया अभी आ जाएगी चिंता। कोई अमेरिका का बंदा आएगा, बोले ओ माय गॉड इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन, व्हाट विल यू डू, बोलेंगे चुप बैठ जा, अभी लाइट आई। आपके दोस्त ने आपके बैग में से 500 रुपए का नोट चुरा लिया, तो ज्यादा हाहाकार मत मचाइए, बोले कोई बात नहीं चुरा लिया, मुझे पता है इसने चुराया होगा, पुराना चोर है ये। अगली बार से बचा के रखिएगा, इस जेब में मत रखिएगा, इस जेब में रखिएगा। तो start having your own standards, make your friends, especially these books can be made friends, they are more loyal. Tony Buzan is more loyal than my friend, दरवाजा नहीं खुला साले ने।